बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रेम है मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे और अपना संबोधन। इस मंदिर निर्माण जीर्णोद्धार समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री नरेंद्र गुप्ता जी, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम के और मंदिर निर्माण समिति जीर्णोद्धार समिति के सचिव श्री सुधीर जी, डॉक्टर द्वय और जो भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी श्रद्धालु भक्तजन हैं, आप सबों की श्रद्धा, आप सबों की भक्ति को देखते हुए मैं आह्लादित हूं। और सुधीर जी ने कहा सौभाग्य से दिल्ली में था और वहां से आया। यह मंदिर वास्तविक रूप से पंच देवता का मंदिर हमारे सनातन परंपरा में इसका वर्णन है। जो सुधीर जी ने कहा कि 5 देवताओं का समूह और मध्य में महादेव और पंचशिखर। यह मंदिर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन और इंद्रियों का जहां निग्रह होता है उसे हम मंदिर कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 प्राण और 1 मन जब बस में होता है इस धराधाम पर, साक्षात दशरथ जो है के रूप में पिता, कौशल्या के रूप में माता, सुमित्रा और कैकेयी के रूप में माता होती है। आपको जान की इस बात से बहुत हर्ष होगा कि जब 10 ज्ञानेंद्रियों को व्यक्ति वश में करता है तो साक्षात परात्पर ब्रह्म नारायण भी अवतरित होते हैं पुत्र के रूप में और नाम राम होता है। और माताएं 3 जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 वृत्तियों को जो व्यक्ति अपने वश में करता है, दशरथ तो 3 उनकी पत्नियां होती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और जब व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा अपने कर्म से च्युत हो जाता है, अपने धर्म से च्युत हो जाता है, तो यही रावण विश्व का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा धर्मवेता अंततः अपने कुल का नाशक होता है। तो यह मंदिर वास्तविक रूप से मन और इंद्रियों का निग्रह करने का यह पुनीत स्थान है। यहाँ हम जो ईंट देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, वह वास्तविक रूप से ईंट नहीं है, पत्थर नहीं है। यह तो साक्षात आपके श्रद्धा का, आपके भक्ति का, आपके प्रेम का, आपके समर्पण का और आपके दान का दिया हुआ वह कण है कि कण के रूप में वह विद्यमान होकर के मंदिर का प्रारूप बन जाता है, जहां पर मन और इंद्रियों को निग्रह प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेश जी हैं, डॉक्टर सर हैं, हमारी माम भी है, हमारे बहुत से मित्र लोग भी हैं जिनका हमने नाम नहीं ले सकता, लेकिन वास्तविक रूप से आपको जान करके इस बात से बहुत हर्ष होगा कि अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति बहुत निम्न और वह व्यक्ति नित्य मंदिर में वह जाता है और सेवा करता है, वहां पर धोने का काम करता है, पोछा लगाने का काम करता है, यहाँ पाक प्रक्षालन का काम करता है, या किसी प्रकार की सेवा को वह प्रदान कर करके मंदिर का सेवक बनता है, जहाँ भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है। जानते हैं अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति सबल होगा तो उसका निर्बल बृहस्पति भी सबल होगा।
वास्तविक रूप से मंदिर तो निर्मित होना ही चाहिए, लेकिन मंदिर के निर्माण की एक व्यवस्था है। या तो अभ्युदय में निश्चय धर्म क्या करता है? धारण करने से हम धर्म को, स्वीकार करने से हम धर्म को, अनुकरण करने से हम धर्म का पालन करते हैं। हम भाषा का भी वर्ण करते हैं, वैसे ही धर्म का भी वर्ण करते हैं। हमारा जो यह समूह है 4 जातियों का, ब्राह्मणों बाहु राजन ब्राह्मण मस्तिष्क है जो दिशा देता है, संस्कार देता है। संस्कार, संस्कृति और संरक्षण के साथ आपके जीवन को किस रूप में आपको आगे बढ़ना, इसका प्रेरणा। ब्राह्मणों से मुखमार्षित बाहु राजन आज हम अपने कर्तव्य को भुला दिए हुए। ब्राह्मण ज्ञान का संवर्धक नहीं बना हुआ है, राजपूत किसी अत्याचार अनाचार का दमन नहीं कर पा रहा है, और वैश्य हमारे समाज का जो मूल है, जिसके माध्यम से संपूर्ण समाज संचालित होता है, वह अपने पद से भटक कर करके, अपने पद से विहीन होकर करके वहां से व्यवसाय करने के लिए, धनोपार्जन करने के लिए, धन को एकत्र करने का साधन बन गया। क्या गुरु परंपरा में दोनों गुरु पूजन कराते हैं? क्या मस्तक की पूजा होती है? क्या भुजाओं की पूजा होती है? क्या उदर का पूजा होता है? नहीं। हमारे यहाँ जो सबसे, जिसे हम निम्न मान बैठे हैं, वह शूद्र, जिसे हमारे शरीर की ब्रह्मांड रूपी विराट ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, उसमें सबसे निम्न स्थान है शूद्र का। पूजा किसकी होती है? शूद्र की पूजा होती है। इसलिए हमारे यहाँ जातिवाद धर्म के क्षेत्र में कोई जाति, कोई पाति, कोई धर्म का बंधन नहीं होता। आवश्यकता है हमें सब बंधनों से मुक्त होते हुए समाज में एक ऐसी कीर्ति, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा सम्मान हम इस मंदिर को प्रदान करें कि आज काशी विश्वनाथ एक व्यक्ति की परिकल्पना, और कॉरिडोर महाकाल एक व्यक्ति की परिकल्पना, कॉरिडोर विंध्याचल एक व्यक्ति की कल्पना, कॉरिडोर केदारनाथ। आइए अब हम मथुरा की ओर बढ़े, एक व्यक्ति विशेष संकल्प, और हम हिंदुस्तान में सनातन परंपरा से गौरवान्वित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हम किसी ने कहा कि हम धर्म गुरु थे और विश्व गुरु थे नहीं हैं, और सदा रहेंगे। आवश्यकता है गु माने अंधकार और गु माने प्रकाश। मात्र इतने ज्ञान लेने मात्र से गुरु की महत्ता नहीं हो सकती। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात आप करते हैं। आप कहते हैं कि गुरुदान आप में है, आपको दान न होगा। यह विराट ब्रह्मांड, ये जो साक्षात भगवान का स्वरूप ये शरीर है, इसमें 2 ही देवता दृष्टिगोचर हो रहे हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो इस ब्रह्मांड में भी प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो ये चंद्रमा मनसो जाता, मन का मालिक है, जो मातृकुल का प्रतिनिधित्व करता है, और ये सूर्य जो पिता का प्रतिनिधित्व करता है, पितृकुल का प्रतिनिधित्व करता है, आपके संस्कार को, आपके विद्या को वह परिलक्षित करता है। आवश्यकता है तन से, मन से और धन से। वित्त शक्ति शांति, धन की 3 गति होती है। सब कोई जानते हैं दान, भोग और विनाश, लेकिन जानना होगा जो शतगुण वृत्ति है, एयुराण विभूषित पुरुषम धारार्जन ज्वला दस्नानम नविलेपनम कुसुमम नागम प्रदाम वर्धजा बाणे का शमनम करोति पुरुषम जासंस्कृतम थायते। तो आप चंदन लगा लेना, सीधा धारण कर लेना, क्या यही ब्राह्मणत्व है? अगर यही ब्राह्मणत्व है तो आज हमारे ब्राह्मण परिवार के लोगों को मैं देखता हूं कि उनके घर में भागवत नहीं है, रामायण नहीं है, वेद उपनिषद के ग्रंथ नहीं है, और घर में मांस और मदिरा का जो पान हो रहा है, क्या
हमें अपने आप को जागृत करना होगा, हमें अपने आप को आगे लेकर के आना होगा। इसलिए मैं संकल्प करता हूं कि सुधीर जी ने जिस प्रकार से मुझे श्रद्धात्मक भाव से निवेदित किया, बुलाया, मैं तन मन और धन से मैंने भी संकल्प किया है मनसा। और राजेंद्र जी जो साक्षात धन के कुबेर है, अकेले ही चाह ले तो सब संपन्न करा सकते हैं। यहाँ तो ऐसे 100 धन कुबेर है, धर्मेंद्र जी है, आनंद जी है, सब लोग हैं, डॉक्टर साहब है। तो मैं आग्रह ही नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा इसे पंचमंदिर के लिए कि आप आगे आवे और अपने धन का वास्तविक सदुपयोग करते हुए प्रभु श्री राम की तरह अपने आप के धन का बाली की तरह, कर्ण की तरह अपने संपत्ति वास्तविक रूप में विपत्ति का मूल है। अगर सतोगुणी संपत्ति होगा तो 500 वर्षों तक वह संपत्ति आपके संतान संतति और आपके परिवार का रक्षण करेगा। रजोगुणी होगा तो लालू जी की तरह उनके सामने ही उनका काम का काम समाप्त हो जाएगा। हमारे पीवी नरसिंह राव जी की तरह दुनिया घोटाला में चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता मुझे कि मैं सतोगुणी धन को अपने सतोगुणी वृत्ति में लगाऊं, रजोगुणी धन को आपको मांस मदिरा यानी ये जो आप लगाते हैं उससे बचे और अपने धर्म को। और बड़ा सुंदर बात कहा सुधीर जी ने कि अगर कोई डकैती कर करके हत्या कर करके पैसा लाके देता है और ऐसा कोई अपराधी है तो आप भूल करके भी उसके धन का प्रयोग मंदिर में न करें, क्योंकि वह तो अपने आप का सर्वनाश करेगा ही, उसका एक अंश दिया हुआ आपका भी सर्वनाश कर देगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। विषय मेरा नहीं है, मैंने भी अपने पिताजी के लिए कुछ संकल्प किया है जो मैं मंदिर के लिए गुप्त रूप से दान करूंगा। और एक समृद्ध राशि, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी देवलोकवासी डॉक्टर उमेश्वर त्रिपाठी जी धर्म संस्कृति और संस्कार के निर्माण करता थे और एक समय मुझे यहाँ 1000 परिवार मेरा दीक्षित होगा, उसमें से हमारे प्रोफेसर प्राचार्य हमारे गार्जियन के पुत्र हमारा अनुज भी बैठा हुआ है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मेरे पिताजी का अपना घर होने के बावजूद भी राजकुमार केडिया और आनंद केडिया का परिवार ये सुधीर को ने मेरा श्रद्धात्मक भाव से जो सेवा किया, उसी का परिणाम है कि भगवान के दरबार में मैं आकर बोलने लायक हुआ हूं। और मैं आने वाले समय में तन मन और धन से चंपारण ही नहीं, देश के अनेक शहरों में भी प्रयास करूंगा कि आप इस के माध्यम से कुछ दान करा सकूं तो प्रधान करूंगा।